प्रकाश बाबूजी समोसा वाले ये कफन के लिए 21 रुपए का मदद कर रहे हैं भैया। भैया बैठे हुए भैया बाबू ये महान भाव दीदी हरे चाची हरे हमारे बहुत मदद के हैं। कफन की खातिर काफी पैसा आई गया भैया, पैसा जा कफन लिया चला बहन के अंतिम संस्कार की जाए, बहन के लाश उठवा भैया। चाह बाबू राधिका को डाकू रानी बना दिया। वाह, उस दिन हरामखोर कमीना मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और मेरे ही आंखों के सामने मेरे बेटे जैसे मेरे देवर को जान से मार दिया। मेरे सामने मेरा बेटा तड़प रहा था मगर मैं कुछ नहीं कर पाई। ओ कमीना मुझे ले गया, नदी में फेंक दिया और मैं नदी में बहते बहते जंगल में चली गई। उस जंगल में पहुंची जिस जंगल में डाकू लोग रहते थे। डाकुओं में से एक साथी ने गया सरदार से बोला कि सरदार जी नदी के अंदर किसी औरत की लाश दिखाई दे रही है। सरदार जी ने बड़े दयालु थे, बड़े नेक इंसान थे। वो आए, भले बुजुर्ग थे लेकिन उनकी हिम्मत नदी में हिले और मुझे अपनी कंधों पे लाद करके नदी से बाहर लेकर आए। मैं बेहोश थी, मुझे ले गए अपनी गुफा में। जब मुझे होश आया मैं तो देखते ही डर गई। मैं सोची कि मैं यहाँ कैसे चली आई और मैं सरदार जी से बोलने लगी, सरदार जी मुझे क्यों बचा लिए, मुझे मर जाने दिए होते। लेकिन कहने लगे कि नहीं बेटी, अभी तेरी जिंदगी बहुत लंबी है, क्यों मरना चाहती है, पहले मुझे बता कि तेरी ये दुर्दशा किसने किया। मैंने अपनी सारी बीती कहानी को बताई कि सरदार जी मेरी जिंदगी में आग लगाने वाला, मेरी जिंदगी को बर्बाद करने वाला, मेरे घर को जानने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि मेरा ही सगा जेठ है। उसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, मेरे देवर के पेट में चाकू मार करके उसे जान से मार दिया। मैं नहीं जीना चाहती हूँ। उन्होंने कहा बेटी, क्या तेरे मर जाने से क्या तेरा दुश्मन मर जाएगा? अगर तुम चाहो तो अपने दुश्मन से बदला ले सकती हो। मैं बोली सरदार जी, अगर मैं उसके पास जाऊंगी तो हरामखोर मुझे जान से मार देगा। उन्होंने कहा नहीं बेटी नहीं, अगर तुझे मेरे दुश्मन से अपनी इज्जत का बदला लेना है तो ऐसे नहीं, तू
तू अपना रास्ता बदल दी। अगर तू अपनी इज्जत का बदला लेना चाहती, अपने देवर के खून का बदला लेना चाहती तो मेरी बात मान, ये ले उठा बंदूक और राधिका से भाग जा। आज उन्हीं सरदार जी की देन है कि मैं अपने हाथ में बंदूक कबाना उठाई। बंदूक कबाना उठाने के बाद माँ भवानी की कसम खाई कि गजराज का जिस खून मेरे आंखों के सामने आ गया, माँ भवानी कसम लगाऊंगी डाल लीजिए, अब खोपड़ी आसमान में डिस्को भांगड़ा डांस करते नजर आए। लेकिन मेरे सरदार जी का कहना है कि हमारे गिरोह में जो भी आता है उन्हें सबसे पहले शिक्षा दिया जाता है कि कोई भी गुफा से निकले, सबसे पहले ऊंची पहाड़ी पर मंदिर है, उसी मंदिर में माँ शेरा वाली की मूर्ति है। हम सभी लोग जाते अपना माथा टेकते हैं, माँ शेरा वाली से दर्शन प्राप्त करते हैं। उसके बाद जहां जाने का जिक्र करता है हम लोग जाते हैं। इस समय उस मंदिर तक जाने का समय हो गया है। मेरे सरदार जी आ जाए, मैं उनसे इजाजत लेकर के उस मंदिर तक जाऊंगी। उसके बाद निकलूंगी गजराज कंस की खोज में। आइए बेटी, जो बातें मैं तुमसे पूछूंगा वो बातें आपको साफ साफ बताना होगा। मैं तुझे पाया था पहाड़ी पर, वो चला हुई थी, तुम्हारा इलाज किया मैंने। इलाज करने बाद मैं अपने क्यों इलाज किया? क्यों? मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, मेरा अवस्था बुजुर्ग है, मैं कब तक जाऊँ कब तक नहीं। आज तो बेटी मेरे कामयाबी हो चुकी है। मैं तुमसे बातें पूछूंगा बेटी, बताओ ना होगा बेटी, बताओ ना जवान, क्या नाम है मुझसे कोई याद नहीं छुपा रहा। क्योंकि मैं मदद गरीबों को करता हूँ, मैं गिरा इंसान की मदद करता हूँ और उठा इंसान की मदद नहीं करता हूँ। सरदार जी, आप सही बात पूछे हैं कि मैं आपसे अपना नाम नहीं बताए, लेकिन उस दिन याद करिए कि जब गुफा में हम और सभी साथी लोग बैठे थे, मैंने अपनी सारी बीती कहानी को बताई, लेकिन आपको कहीं जाना था, आप मेरी बात को पूरा नहीं सुने। मेरा नाम राधिका है, मैं रामपुर गांव की रहने वाली हूँ और मैं बताई थी कि मैं गजराज कंस को जब तक इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगी तब तक अपने हाथ से बंदूक का बाना नहीं रखूंगी। सदाजी देखिए, मंदिर जाने का समय हो गया है, अब आप गुफा में रहिए, मैं जा रही हूँ, दर्शन करूंगी, दर्शन करने के बाद बहुत जल्दी लौटकर वापस आऊंगी। ठीक है, मैं गुफा में चलूंगा। चलिए जाते हैं।
मेरे भैया किसी ना किसी तरह डॉक्टर साहब को पैसा देते रहे। डॉक्टर साहब ने कहा अब तुम घर जा सकते हो। मैं चलता हूँ भैया के पास, लेकिन उससे पहले सोच रहा हूँ माँ के मंदिर पे जाऊं, माँ का दर्शन करूं, उसके बाद भैया के पास जाऊंगा। चलता हूँ माँ के मंदिर अरे साहब, क्या हुआ? यहाँ सारा बहुत आतंक फैल गया है। कौन है बे? डाकू शेरनी, डाकू रानी यह धूम हल्का मचा रखा है और सब गरीबों का जीना हराम कर दिया है। अबे तुम्हें पता नहीं है कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं? जिस दिन कानून के हाथ में आ जाएगी वे मौत मारी जाएगी। सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए इनाम रखा हुआ है। 1 लाख? मैं डाकू रानी को गोली मारूंगा, इनाम मैं उड़ूंगा। काहे अकेले ये बका? जो कोई गिरफ्तार मुर्दा गिरफ्तार करेगा उसी ही इनाम पाएगा। तो मैं ही इनाम 1 लाख रुपए ले लूं। ऐसे नहीं होगा साहब। क्यों बे? मैं जिंदा या मुर्दा पकड़ लूंगा। तो तुम्हारे बस की बातें नहीं है। अगर तुम साथ रहो, मेरे साथ रहोगे, सीख जाओगे धीरे धीरे। नहीं की सीख पाओगे। वहाँ 50 मैं गोली नहीं चलाता। क्या करते हो तुम? मैं ऐसा लकड़ जकड़ लेता हूँ। माँ के मंदिर पे आ गया हूँ। पहले दर्शन कर लूं, उसके बाद प्रसाद खाऊंगा। ये लीजिए माँ। मुझे मत मारो। आखिर मेरी गलती क्या है? क्यों मुझे मारना चाहती है आप? क्यों मुझे मारना चाहती है आप? क्यों मैं तुझे मारना चाहती हूँ? पहले मुझे बता। इस ऊंची पहाड़ी पर भियाबाद जंगल में ये जो मंदिर है, यहाँ का रास्ता मेरे अलावा, मेरे सदासी मेरे साथियों के अलावा कोई नहीं जानता। तू पहला शख्स है जो यहाँ का रास्ता पा गया और इस मंदिर तक आ गया। पहले मुझे बता कि तू आप बात समझ में आए। कहने का मतलब इस डाकू रानी के पीछे पुलिस प्रशासन काफी दिन से पीछे पड़ी है, लेकिन आज तक मुझे कोई नहीं पकड़ पाया। जब पुलिस प्रशासन के सभी सिपाही नाकाम रहे तो मुखबिर भेजना चालू कर दिए हैं कि जाओ मुखबिरी करो, भेष बदल करके पता लगाओ कि डाकू रानी कहाँ रहती है और कितने बजे कहाँ तक जाती है। कहने का मतलब तो पुलिस का मुखबिर बनकर के आया है। साफ साफ पता, अगर साफ साफ नहीं बताया कौन है, तेरा नाम क्या है और इस पहाड़ी पे आने का तेरा मकसद क्या है, अगर नहीं बताया तो माँ भवानी की कसम खा के कर बंदूक की जितनी भी गोली है सारी गोली में तेरे खोपड़ी के अंदर। मुझे मत मारो, मैं कोई पुलिस का मुखबिर नहीं हूँ, मेरी बातों पे यकीन करो। अरे मैं तो माँ का दर्शन करने आया था, प्रसाद खाने आया था। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा
सरदार जी की सूरत तो बिल्कुल मेरी भाभी माँ की सूरत से मिल रही है। कहीं कहीं ये मेरी भाभी माँ तो नहीं है। मेरी भाभी माँ को तो मेरी नजरों के सामने मार दिया गया था। मेरी माँ नहीं हो सकती, लेकिन क्या करूं, मेरा दिल नहीं मान रहा है। मैं इनसे जरूर पूछूंगा कि है कौन। सरदार जी, सरदार जी, अगर आप मेरी बातों का बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? एक बात सुन लो, मैं कहीं भी जाती हूँ तो ज्यादा देर तक नहीं रुकती हूँ। ना ही मेरे पास इतना समय रहता है कि किसी के साथ मैं बकवास कर सकूं। और रही बात कुछ कहने का, तुम्हारा इरादा है तो कह सकते हो, और जो भी कहना है जल्दी में कहना, ठीक है? बोलो। सरदार जी, मेरी बात सुनो। मुझे माफ करना, आपको देखने के बाद मुझे मेरी भाभी माँ की याद आ गई, क्योंकि आपकी सूरत और मेरी भाभी माँ की सूरत बिल्कुल एक जैसे है सरदार जी। वाह, क्या कह रहे हो कि मेरी सूरत तुम्हारी भाभी से मिलती है? अच्छा, बड़ा अच्छा दिमाग लगा दिया। हाँ? दिमाग यही लगा रहा है कि राखू रानी इतनी बेवकूफ है कि मेरी बातों में आ रही है। मैं तुम्हारी बातों को ध्यान दूं, तुम्हारी बातों में फंसी रहो, और तब तक चारों तरफ से पुलिस वाले मुझे घेर ले। अभी नहीं, क्या कह रहे हो कि मेरी सूरत मेरी भाभी से मिलती है? लेकिन उसके पहले मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, और सारी बात सच सच बताना। कोई भी बात छुपाने की कोशिश अगर किया ना तो यहाँ तो जिंदा चले, लेकिन यहाँ से जिंदा वापस। क्या पूछना चाहती हैं आप? और साफ साफ बताना, मेरी बात सुनो।
देखो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, और मेरी बात को जरा ध्यान देना। यही बताओ, अभी अभी तुमने कहा कि मेरी सूरत तेरी भाभी से मिलती है, तो मुझे भी यही बता, तू कौन है, तेरा नाम क्या है, और किस गांव के रहने वाले हो, और ऐसी कौन सी मुसीबत, ऐसी कौन सी परेशानी आ गई जो तुम्हें मजबूरन इस पहाड़ी तक आना पड़ा। जरूर बताऊंगा सर। कहते रोहित है मुझको, रामपुर का मेरा नाम रोहित कुमार है, और मैं गांव रामपुर का रहने वाला हूं। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं सरदार जी, मैं सच बता रहा हूं सरदार जी। सरदार जी, ये मेरा नाम पता सुन करके आपकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? आप क्यों रो रहे हैं सरदार जी? ये मेरा नाम सुनकर के आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए सरदार जी? आप कौन हो सरदार जी, मुझे बता दो आप। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मैं क्यों रोऊंगी? मुझसे तुम्हारी कहानी से क्या मतलब है? अरे हाँ, क्या कह रहे हो? तुम्हारा नाम रोहित है और तुम रामपुर गांव के रहने वाले हो। भगवान, मैं कोई सपना तो नहीं देखा। ये कह रहा है कि मेरा नाम रोहित है, और गांव भी सही बता रहा है, और जो साथ में रहा हो वही मुझे पहचान सकता है, और कोई नहीं पहचान लगा सकता। लेकिन एक बात को मुझे, अरे उससे मेरी आंखों के सामने खुद मैं अपने आंखों से देखी कि कबीला गजराज ने मेरे देवर के पेट में चाकू मार दिया। मेरा देवर तड़प तड़प के मर गया होगा, और जब मेरा देवर रोहित मर गया, तो ये कौन रोहित है? और इसका भी चेहरा मेरे रोहित से मिलता है। लेकिन हो सकता है जब तक भगवान के आदेश नहीं होता है, तब तक इस धरती पे किसी को कोई मारने वाला पैदा नहीं है। ये मेरा ही रोहित है, और मेरे रोहित के अलावा कोई नहीं हो सकता। इधर आओ, आओ, डरो नहीं। तुम्हारा नाम रोहित है और तुम रामपुर गांव के रहने वाले हो। अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारे सामने आ जाए तो पहचान लोगे। क्यों नहीं सरदार जी? अरे मैं तो अपनी भाभी माँ के लिए तड़प रहा हूँ। कहाँ मेरी भाभी माँ मुझे मिल जाए, मैं अपनी भाभी माँ के गले से लग जाऊं। मेरी बात सुनो।
देखने के लिए तेरी आंखें तरस गई थी, वही तेरी भाभी तेरी आंखों के सामने। अब मत रो मुन्ना, मत रो। भाभी माँ, अब तुम मुझे मिल गई हो ना, मुझे छोड़ के मत जाना भाभी माँ, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता मुन्ना, तुझे क्या है, मैं भी चाहती हूँ कि तुम लोग के साथ में रहो, लेकिन शायद मेरी किस्मत बेकार है। अब तेरी भाभी हो भाभी नहीं, अभी एक डाकू रानी बन गई है। अब तेरा मेरा रास्ता अलग हो गया मुन्ना। अरे किस रास्ते में तेरी भाभी चल रही है, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पुलिस प्रशासन वालों का आदेश है कि काफी दिन से डाकू रानी हाथ नहीं लग रही है। सभी सिपाहियों को आदेश दिया जाता है कि डाकू रानी जहां भी मिले उसे तत्काल इनकाउंटर कर दिया जाए। मुन्ना देख, तू मुझे देख लिया, मैं तुझे देख ली, बस यही इतना बहुत है। और मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं डर के मारे कहीं नहीं रुकती हूँ। अगर मैं कहीं पुलिस वालों के हाथ लग गई तो मैं जिस मकसद के लिए डाकू बनी, मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। अब मैं जा रही हूँ, तेरे पास बहुत देर तक रुक गई, तू अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। मुझे छोड़ के मत जाओ भाभी, मुझे छोड़ के मत जाओ भाभी, अरे मुझे रुलाएगा, अरे पगला, अरे तू क्या चिंता करता है, मैं आऊंगी, मैं एक दिन आऊंगी। लेकिन मुन्ना, मैं जिस परिंदे को खत्म करने के लिए बंदूक उठाई, मेरा दुश्मन कोई है तो गजराज कंस है। जब तक मैं उस गजराज कंस के बच्चे को दुनिया से नहीं मिटा दूंगी, तब तक तो भूल जाना, तब तक तो भूल जाना कि तेरी कोई भाभी भी नहीं है। हीरोइन, एक बात तू मुझे नहीं बताया और नहीं मैं तुझसे पूछी। ये बता, मुझे तो घर से आए काफी दिन हो गए, तेरे भैया कैसे हैं? तेरे भैया मुझे याद करते हैं, तेरे भैया मुझे याद कैसे करेंगे? तेरे भैया तो यही सोचते होंगे कि मेरी राधिका तो मर गई है। लेकिन नहीं मुन्ना, तू जाकर तू घर जा और अपने भैया से बता देना कि भाभी जिंदा है और मैं एक दिन जरूर आऊंगी मुन्ना। बताइए बाबू, हम हॉस्पिटल गए, डॉक्टर साहब का जितना इलाज के पैसा बाकी रहा, कोनो प्रकार से हम सारा पैसा तो चुकाए दिन, सारा पैसा अदा कर दिन, लेकिन हॉस्पिटल में हमारा भाई नहीं मिला। ना जाने हॉस्पिटल में हमारा मुन्ना कहाँ चला गया, कौने हाल में हुई, कहाँ रात हुई, कैसे गुजर बसर करत हुई। भूख से परेशान है बाबू, हो सके तो हमका खाना खिलाए दो बाबू, नहीं भूख से मर जावे। हे भैया, हमका रोटी का टुकड़ा दे दो बाबू, नहीं भूख से मौत निकल जाए। भैया, भैया
चला गया? भैया मैं ठीक हो गया, डॉक्टर साहब ने मुझे छोड़ दिया। मैं आपके पास ही आ रहा था, सोचा पहले माँ का दर्शन कर लूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊं। भैया मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ भैया। कैसी खुशखबरी मुन्ना? मेरी भाभी माँ भी इस दुनिया में जिंदा है भैया। तू पागल तो है क्या? बहुत दिमाग खराब है के बात है। आखिर एक मुर्दा इंसान कैसे जिंदा हो सका था? मुन्ना, मरा हुआ इंसान कैसे जीवित हो सका था? नहीं मुन्ना, मैं सच बता रहा हूँ भैया, क्योंकि अभी अभी भाभी माँ यहाँ से गई है भैया। मैं अपनी भाभी माँ से मुलाकात किया, थोड़ी देर पहले आ जाते भैया तो आपकी भाभी माँ से मुलाकात कर लेते। भैया मेरी भाभी वो भाभी माँ नहीं रह गई है भैया। भाभी माँ कानून की बागी बन गई है भैया। भाभी माँ डकैत बन गई है भैया। मैं सच बता रहा हूँ भैया, सच बता रहा हूँ। मुन्ना, तार भाभी दुनिया में जिंदा बा, लेकिन पैसे से डाकू बन गए। तू अपने भाभी से मिला तो दिल खुश हो गया। मुन्ना, तेरी बड़ी खुशी सुना के आज हमारा दिल बाग बाग हो गई खुशी सुन के। आखिर हमसे मिले खातिर कहे नहीं आए? का हमारे प्यार के भुलाए दे या हमारे प्यार में ऐसे कौन कमी पाए जो हमसे मिले खातिर नहीं आए? मुन्ना नहीं भैया, भाभी माँ तुम्हें याद करके तड़प तड़प के रो रही थी। और जानते हो भैया, भाभी माँ इसलिए नहीं रुकी क्योंकि भाभी माँ के पीछे पुलिस लगी है। इस वक्त भाभी माँ अपने घर गई है उस कमीने गजराज को मारने भैया, और पुलिस वाले जहां भी पाएंगे भाभी माँ को गोली मार देंगे भैया। चलो भैया, भाभी माँ को बचा लो। मुन्ना, अगर आज ये खुशी के मौके पे काश वही प्रीति दुनिया में जिंदा हो। क्या हुआ बहन को? मेरी बहन को क्या हुआ भैया? तो बहन की खुशी का ठिकाना न रहा। अरे वही प्रीति के गजरा दुनिया से मिटाए दे। मुन्ना, हमको बहुत देर न करनी चाहिए। मैं इस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा भैया। चलो तोहर भाभी आवेश में है, जज्बात में हो, ऐसा कदम उठ जाए कि कोनो बेगुनाह आदमी मारा जाए। चलो मुन्ना, हमको मत चलो।